को, और सबसे बड़ी चीज कि यहां से क्या राहुल गांधी वो मैसेज, वो पैगाम देने में यहां सफल नजर आते हैं आपको, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के चुनाव में फायदा हो? देखिए, दिल्ली का जो इक्वेशन है उससे ये लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों चाहती है कांग्रेस को बाहर करना, या बीजेपी का पहला मकसद यही है, लेकिन वो मुझको लग नहीं रहा है। और इसीलिए जितना पोलराइजेशन का जो कोशिश है, जो वक्फ बोर्ड का बिल है, यूसीसी है, सब लागू किया, उन्होंने चाहते हैं दिल्ली का। और आपको सुना ही होगा आपने कि 2020 दिल्ली जो है वो फिल्म रिलीज होने वाली है और उसका प्रोमो भी चालू है। तो वो जो है वो कोशिश चल रही है, वो बीजेपी और दोनों की कोशिश की कांग्रेस को अलग रखे, मतलब उसको चुनाव मैदान में आउट रखा जाए। लेकिन जो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी नहीं, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो साफ बता रहे हैं कि एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, और वो जो है उसमें क्लैरिटी उनका, वो अटैक इसीलिए दोनों को कर रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। और मुझको लग रहा है क्या कि उनका वो जो भागीदारी वाला और सामाजिक न्याय और कम्युनलिज्म के खिलाफ जो एकदम क्लियर कट जो उनका चल रहा है, साथ में वो जो प्राइवेटाइजेशन, कॉरपोरेट का जो ये है, जॉब का इशूज है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कम्युनलाइजेशन वाला है कोशिश पोलराइजेशन की, उसको किसी तरीके से इशूज पे लाया जाए। इसीलिए वो दोनों को कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये पोलराइजेशन वाले इशू पर बीजेपी को कॉर्नर नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ जो कोशिश कर रही है ये कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और बीजेपी का ऑथोरिटेरियनिज्म है उसको टारगेट करके वो बताया, और अपने को विक्टिम कार्ड बेसिकली जो है वो कोशिश उनकी है कि विक्टिम कार्ड खेल करके वो कर ले। तो ये लेकिन थर्ड जो इशूज की पॉलिटिक्स है और जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है वो काफी आगे बढ़ गया है। आपने आप देखा ही, जो आपने बताया भी कि बिहार के किस तरह से लोगों ने ज्वाइन किया और जो यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमको लग रहा है क्या कि अब एक प्लेयर के रूप में है। और हमको लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में अगर राहुल गांधी का इंटरवेंशन अगर दिल्ली, मतलब वहाँ अगर प्रोग्राम्स अगर ठीक से हुए तो उससे वो मुक्त, मतलब उसको आउट नहीं कर पाएगी बीजेपी। और दलित और वाल्मीकि मंदिर और ये जो दलित और मुसलमान उनका फोकस है, और उन्होंने ये हमको लग रहा है कांग्रेस ने साफ रख लिया है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, ये जो इसका कॉम्बिनेशन बने, वो जो है अब जो एलिट को संबोधित करना उन्होंने छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है उनकी पॉलिटिक्स में। वो कोई सर्व वाला जो है ना, सर्वजन वाला नहीं चल रहे हैं, वो एक क्लास डिवीजन, एक कास्ट डिवीजन, एक जो जेंडर का इशूज है उसके आधार पर, मतलब वो एक बकायदा एक समझिए कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के तरफ उन्होंने जो मजबूती से वो कर ही रहे हैं उसको दिल्ली में दिखाई देगा। अब इसमें देखना ये है कि ये इसमें कितना सफल होती है बीजेपी पोलराइजेशन। अब जैसे देखिए कुंभ का में चल रहा है, ये है। अभी आपको मैं बताऊं कि आप एक, मतलब अभी मैंने एक न्यूज बड़े ये का चैनल का डिजिटल वेबसाइट पर खबर देख रहा था कि मुसलमानों की आबादी भारत दुनिया में 2050 में सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे बड़ी आबादी हो जाएगी विश्व की मुसलमानों की। कोई उसमें कोई डेटा मतलब किसी का ये नहीं है, कोई मतलब एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन नहीं है। और ये कैसे मुसलमानों की आबादी क्रिश्चियन से दुनिया में बढ़ जाएगी और भारत नंबर 1 पे आ जाएगा, ये जो है, और उस इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा, ये है उसमें ऐसे ही। और 2070 में क्या हो जाएगा मुस्लिम आबादी, इसी सब टाइप की खबर ये सब चालू है। उनके गोदी मीडिया के सहारे, चैनल्स के सहारे किसी तरह पोलराइज किया जाए और जो ये क्या कहते हैं कम्युनल ये किया जाए, उसकी कोशिश चल रही है। उसको काउंटर करना है और हमको लग रहा है इफेक्टिवली काउंटर कर रही है कांग्रेस। और वो जो अटैक्स उसके हैं वो इश्यूज पे काफी, जैसे उनको राहुल गांधी ने कहा कि भाई इनका शीश महल देखिए,
और इसी तरह से सारा वो आ रहा है कि घोटाला और ये सब का जिक्र कर रहे हैं कि कह कर क्या आए थे और क्या उन्होंने दिया। तो अटैक मतलब राहुल दो फ्रंट पे कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। एक तो कांग्रेस बीजेपी को लड़ना है और दूसरा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है सच्चाई में, क्योंकि वो कम्युनलाइजेशन के इशू पर उनके खिलाफ नहीं है और न उनके एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स के खिलाफ है। आप लगातार आप देख सकते हैं पोलराइजेशन जो है उस पर तो एकदम नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है, कांग्रेस के चैलेंजेस ज्यादा हैं और आम आदमी पार्टी और उनका हमको लग रहा है दोनों में ये ज्यादा अतिशयोक्ति ना समझा जाए इसको। लेकिन मैं मानता हूं कि उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है चुनाव। उनको है कि किसी तरह कांग्रेस जो है वो जो है बेहतर ना कर पाए, ताकि कांग्रेस जो है नेशनल लेवल पे लोगों को ये ना लगे कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने रिवाइव किया है। सत्ता में आएगी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ये उसको रोकना दोनों का उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की चुनौतियां हैं। ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन ट्रायंगुलर में आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप जब कांग्रेस की सियासत की हम बात करें और वैसे में आज के दौर में इस सियासत को कैसे देखा जाए? ज्वाइन किया उसका बहुत मीनिंग है। जब वहां न्याय सम्मेलन पटना में हुआ तो लोगों ने यह सवाल किया कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की 60% एक ही कास्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है और जो है अपर कास्ट का है उसमें कोई उनको भागीदारी नहीं है और न्याय सम्मेलन हम कर रहे हैं, ये सवाल उठा वहां और लोगों ने बहुत ये से मतलब उस सवाल का किया। हुआ ऐसा है कि कम से कम बिहार मतलब उसको आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में जो तब्दीली आ रही है उसको समझने का एक पैमाना मतलब है कि बिहार का आप ये एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। बिहार में उनका वोट बैंक जाता गया और जो उनकी लीडरशिप थी वो वही अपर कास्ट लीडरशिप बनी रही, जबकि जितने चीफ मिनिस्टर्स थे बिहार के मतलब अपर कास्ट के कांग्रेस के जमाने के, उनके सारे परिवार या तो बीजेपी में चले गए या दूसरी बीजेपी में ही गए, ज्यादातर वो चले गए अलग अलग रास्ते से। कीर्ति आजाद अभी बीजेपी होकर के दूसरी जगह है, लेकिन इसी तरह से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था जिसको कि राहुल गांधी ने अभी जैसे अली अनवर है या प्रजापति है या वो जो क्या कहते हैं मांझी माउंटेन मैन के का जो दशरथ मांझी के बेटे, दशरथ मांझी के बेटे ने, ये एक सिंबॉलिक है बहुत बड़ा, क्योंकि अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी जिसको कि जेडीयू ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है नीतीश कुमार ने, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी मतलब जो लीडरशिप जिस तरह से मतलब बिखर रही है, ऐसे समय में उनको एक नेतृत्व की जरूरत थी और वो नेतृत्व की जरूरत को पूरा कर रही है। तो एक ये सवाल है। दूसरा मेरा मानना अभी भी है कि जो 2-3 दिन जो इलेक्शंस बचे हुए हैं दिल्ली में, निश्चित तौर पर बीजेपी एक कॉमनल कार्ड ही अंत में खेलेगी। ये जो है मोदी ब्रांड फेल हो गया है, ये उसको अंदाजा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिल्ली के डिस्कोर्स में मतलब जो भी रिपोर्टिंग्स वगैरह आ रही है उसमें मोदी कोई फैक्टर नहीं है। मतलब मोदी के नाम पर जीतना ये अब हमको लग रहा है कि दिल्ली में कोई फैक्टर नहीं। बीजेपी का वोट 33% प्लस ऑलवेज था 2003 के बाद से, और वो है अभी तक इंटैक्ट, बल्कि बढ़ गया था पिछले विधानसभा चुनाव में। वो वोट बैंक को अगर बचाए भी रखना है तो उसको दूसरे यही जो टाइम टेस्टेड उनका फार्मूला है उसी को करेंगे। और हमको लग रहा है कि वो आप 2-3 दिन में वो जो भी है योगी आदित्यनाथ का ज्यादा की रैली हो या जो भी है उनका जो लीडर्स है कम्युनल लीडर्स, वही इस कमान संभालेगा, ऐसा मेरा मतलब अंदाजा है। क्योंकि और ये जो फ्री पीस वाला और विकसित दिल्ली ये सब को ज्यादा उनको अपील करने वाला है ऐसा, क्योंकि लोग वो जान रहे हैं कि किस तरह से जो केजरीवाल करना भी चाहते थे उसको किस तरह से एलजी ने रोके रखा या एलजी किस तरह से करते थे। शीला दीक्षित, ये बात मैं पूरी तरह सहमत हूं कि शीला दीक्षित जो है वो एक फिर से रिवाइवल हुआ एक तरह से। कई बार होता है कि आप
इतिहास में पीछे छिप जाते हैं और आपको समय आपको ले आता है आगे कई, और अब उस बड़ी उपस्थिति आपकी हो जाती है। उसमें शीला दीक्षित हमको लग रहा है कि जरूर आएगा, और कांग्रेस ने सही किया है कि उनकी विरासत को रिवाइव कर रही है। तो वहां भी एक सामाजिक न्याय, कम्युनलिज्म के खिलाफ संघर्ष, और दूसरा है जो अपना जो विकास का उसका विरासत है उनकी, उसी आधार पर कांग्रेस टिकी हुई है। और बात वही कर रही है कि भाई जॉब्स का, ये का, और वो केजरीवाल बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ये शुरू से 2013 से ही कि हम दिल्ली के लोगों को रोजगार देंगे ये बोलते आए हैं, इसलिए उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। लेकिन लास्ट में मैं एक पॉइंट रखूंगा कि अभी भी केजरीवाल जो ये क्या कहते हैं मीडिया वॉर है, सोशल मीडिया का वार, और ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया, जो भी मीडिया वार है उसमें अभी भी वो आगे हैं। और एक जो आप देखेंगे आप ट्विटर या इस सब में हैंडल में जो वीडियोज और ये जितना झूठ जहरीला पानी आ रहा है, मतलब वो जानते हैं कि किस तरह से जो है लोगों को किया जा सकता है मोबिलाइज मीडिया के जरिए। तो वो बहुत सेंसेशनल और सब तरह का इस्तेमाल तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है उनमें। बीजेपी है लेकिन अभी भी बीजेपी उनसे पीछे ही है। कांग्रेस लेकिन स्टिक कर रही है, हमको लग रहा है कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में, जो कि अभी राहुल गांधी, हमको लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये अपना बना लिया है कि किसी भी तरीके से आइडियोलॉजी को केंद्र में रख के ही लड़ना है, और वो उसमें कंसिस्टेंट है। ये एक बहुत हिम्मत की बात है और उसमें लगे हुए, लेकिन इंटरवेंशन उनका रिजल्ट लाएगा। किसी कोशिश इनकी काफी रहेगी कि कांग्रेस को छोटा हो जाए, उसको जो है वो कुछ नॉन एंटिटी है ऐसा शो करे, लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है, बशर्ते कि ये जो राजीव कुमार की मशीन है वो ठीक से काम करे। जी, राजीव कुमार की मशीन। राजीव कुमार 18 तारीख को 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, और